अदनान को बहुत जल्दी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अरीबा शॉपिंग के अलावा कुछ और नहीं मांगती। उसकी डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्ड, डायमंड ख़रीदना और इसके अलावा महंगी-महंगी चीज़ें ख़रीदना, इसके अलावा कुछ नहीं। इन सब बातों की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और वो प्यार-प्यार में इसको समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि देखो भई अरीबा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यानी कि बेफ़िज़ूल हैं। तुम क्यों इन चीज़ों के पीछे हर वक़्त भागती रहती हो? आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आपको पहले ही अंदाज़ा था कि मुझे इन सब चीज़ों का बेहद शौक है। इसलिए इन सब बातों को करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरीबा जो है बार-बार तबीन को ताने देना शुरू हो जाती है और उसको कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सारी ज़िंदगी ऐसे की ऐसे ही रह जाओगी। अरे भई खुद कोई हाथ-पाँव मारो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ऐसे ही रह जाना है, एयान ने तुम्हारे हाथ में नहीं आना। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है, जिसको सुनकर वो कहती है कि एयान मेरे हाथ में ही है। शायद तुम्हें ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जी बहुत जल्द तुम्हें ये सारी खुशखबरी भी मिल जाएगी और तुम्हारे घर पे मिठाई भी पहुँच जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनकरीब सारे मामला ठीक हो जाएँगे। जिस पर रीबा कहती है, आखिर ऐसा ये लोग कैसे सोच सकते हैं? ऐयान के साथ तुम्हारा ये रिश्ता बिल्कुल भी मुझे मंज़ूर नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारी मंज़ूरी नामंज़ूरी का हमें कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि मसलन ये बात ये है कि हमने कभी तुम्हारे मामले में अगर इंटरफेयर नहीं किया ना, तो तुम भी हमारे मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। हम तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे और अयान के मामले में आइंदा से आने की जुर्रत मत करना। ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल बेईमानी है और मैं तुम्हारा इस चीज़ में कभी भी साथ नहीं दूँगी और कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ कहो या फिर अयान के बारे में कुछ ऐसा बोलो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपनी कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अयान कहता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तभी इनकी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि हर वक्त एक खेल तमाशा करके उसकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से सारे आगे लेके चलते रहें। जिस पर ताबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि वाक़ई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार-बार अपने रंग-ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ-साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है और ना ही तुम मुझ जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना। उसका इस घर में कोई ज़िक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात। मैं इस तुम्हारे फ़ैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फ़ैसले से बहुत खुश होगी। लेकिन अरीबा का इस फ़ैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा। वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ़ एक चीज़ मुसल्लत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ़ पैसे को ही तसव्वुर करती है। वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल-चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको। ट्रॉमा सीरियल कठपुतली की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज़ होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरीबा अभी भी अदनान से सही मोहब्बत नहीं कर पाई, बल्कि वो किसी से भी सिंसियर नहीं हो सकती। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द अदनान के सामने भी इसकी हकीकत खुलने लग जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलत की पुजारन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर उसको हसीब की हर कही हुई बात याद
याद आएगी और वो कहेगा कि मैंने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप देखेंगे कि दाँत बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अरीबा 4 दिन की चाँदनी है, ये बात सबको समझ जानी चाहिए। लेकिन नहीं जी, किसी को समझ नहीं आ रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल वो अयान की हर एक्टिविटी से जेलस हो रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अयान को मेरे बराबर क्यों ठहराया जा रहा है। अयान काफ़ी परेशान है कि आखिर उसने फिर एक दफ़ा धोखा खा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तबीन से कहता है कि तबीन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं आज इन सब बातों पे यकीन ना करता, बल्कि तुम्हारी बातों पे यकीन ना करता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया है, जिसकी वजह से आज मुझे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। जिस पर तबीन अयान को समझाती है, देखो अयान, इसमें तुमने ज़िल्लत का सामना नहीं किया, बल्कि ज़िल्लत का सामना तो उसको करना पड़ा है। तुम नहीं जानते, वो एक दिन इस बात को लेके काफ़ी पछताएगी। आगे से आप देखेंगे अयान की माँ कहती है कि पुरानी बातों को खरीदने का क्या फ़ायदा है, छोड़ दो इन बातों को, अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। ये मत समझना कि तुम्हारी मंगनी अब टूट चुकी है, मैं दोबारा से ये रिश्ता जोड़ूंगी, और ये बात तुम याद रखना। और ये बात हम अरीबा को भी समझाएंगे, बल्कि बहुत जल्द उसके घर मिठाई लेके जाएंगे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन नहीं हो सकती, हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अयान कहता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तब इनकी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि हर वक्त एक खेल तमाशा करके उसकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से सारे आगे लेके चलते रहे। जिस पर ताबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि वाकई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार बार अपने रंग ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है, और ना ही तुम उस जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना, उसका इस घर में कोई ज़िक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात, मैं इस तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फैसले से बहुत खुश होगी, लेकिन अरीबा का इस फैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा, वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ एक चीज़ मुसलत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ पैसे को ही तसव्वुर करती है, वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये बात को उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा, और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको।